ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की तरफ से वर्ग चतुर्थ के लिए हिंदी पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसका शीर्षक है जंगल में एक बुक। इसके माध्यम से आज विकास के दौर में इंटरनेट सेवा के महत्व को दर्शाया है। इसमें लेखक खरगोश जो जंगल में रहता है उसके माध्यम से बताया है कि जंगल में जब टेलीफोन सेवा जब खराब हो जाती है तब उसने इंटरनेट सेवा को बहाल करने का विचार सबों के सामने देता है और सभी इसके विचार से सहमत होते हैं और अंततः जंगल में इंटरनेट सेवा शुरू हो जाती है। कैसे आप इस पाठ में देखते हैं? इसमें है जंगल में खरगोश रहता है जो बहुत बुद्धिमान है। जितने भी पशु पक्षी हैं सभी इसकी बुद्धि की तारीफ करते हैं। वह वास्तव में बुद्धिमान था भी। एक बार वो कहीं घूम रहा था कि देखा एक गिलहरी बहुत रो रही थी। खरगोश उसके पास गया और बोला, तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर एक शहर में मेरी माँ अकेली रहती है। चूंकि फोन सेवा बंद है इसलिए उसका कोई समाचार मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं रो रही हूँ। खरगोश ने कहा यह तो बहुत दुख की बात है। आगे बढ़ा और पशु पक्षी इससे मिले जिन्होंने अपने सगे संबंधियों अपने इष्ट मित्रों के बारे में चिंता जताई। उनका कोई समाचार हमें नहीं मिल पाया है। खरगोश सबों की बात सुना और उस पर विचार करने लगा। फिर उसने सभी पशुओं की सभी पक्षियों की एक सभा बुलाई। सभा में बहुत सोच विचार करके एक निर्णय लिया गया कि हम जंगल में इंटरनेट सेवा शुरू करें। लोगों ने पूछा इंटरनेट सेवा से क्या होगा? इसने बताया इंटरनेट सेवा से हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो एक तोता ने कहा कि बातचीत तो मैं फोन सेवा से भी कर लेती हूँ। खरगोश ने कहा कि बातचीत हम कर लेते हैं लेकिन किससे बात कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है, उसका चित्र नहीं देख पाते। हम इंटरनेट सेवा से उसका चित्र भी देखेंगे तो वह भी हमारा चित्र देखेगा। यह सेवा इंटरनेट सेवा हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हम इसका प्रयास करें। सभी पशु पक्षी एक मत से इसका समर्थन किया और तब सभी मिलकर के जंगल के राजा शेर के पास गए। शेर के सामने सबों ने मिलकर अपना प्रस्ताव रखा और इसके महत्व को उसे बताया, उसे समझाया। इसके प्रस्ताव पर शेर ने भी अपनी स्वीकृति दे दी और जंगल में इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए उसने अपने आदमियों को आदेश दे दिया। देखते देखते जंगल में इंटरनेट सेवा शुरू हो गया। अब जो अपने सगे संबंधियों से बातचीत नहीं कर पाते थे अब बातचीत के साथ साथ उनका फोटो भी देखने लगे। सारे के सारे पशु पक्षी खरगोश के बुद्धि का लोहा मानने लगे। सभी खरगोश के बुद्धि की तारीफ करने लगे और इस तरह सभी पशु पक्षी जो इंटरनेट सेवा से प्रसन्न थे खरगोश को बहुत धन्यवाद देने लगे। उसने कहा कि यह आज हम लोगों को एक
ऐसे चमत्कारी दुनिया में ले गया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस तरह इंटरनेट सेवा कितना महत्वपूर्ण है आज के परिवेश में, खरगोश के द्वारा यह लेखक हमें दिखलाया है। हम भी, कहा गया है जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को ढाल लेना ही अच्छा है। धन्यवाद।